सब्र कर ए नादा, ये रात गुजर जाएगी, कल फिर वो सवेरा आएगा, कल फिर वो रोशनी छाएगी। लक्ष्य अगर है नजरों में तेरे, नौका पार पहुंचाएगी, लेकिन अमित घबराया तो लहरें तुझे खा जाएगी, लहरें तुझे खा जाएगी। मुझे नहीं पता था दोस्तों, जब मैंने ये कविता के कुछ अंश लिखे थे तो शायद ये जीवन की बहुत बड़ी पंक्तियां हो जाएगी, और आज मैं आपको एक जो स्टोरी, रियल लाइफ स्टोरी बताने वाला हूं, वो उससे जाके जुड़ जाएगी। जी हाँ दोस्तों, मैं आज आपको एक रियल लाइफ स्टोरी सुनाने वाला हूं। जी हाँ, लाइफ मोटिवेशन, जिसने शायद कई जिंदगियां बचा ली। और जिस व्यक्ति से रिलेटेड ये स्टोरी है, उनकी भी जिंदगी आज तक इसलिए बची हुई है, और वो आज कहते हैं कि अगर मैंने कभी कुछ ऐसा कर लिया होता तो शायद मुझे आज, मतलब मुझे पछतावा करने के लिए भी मैं नहीं होता, पछतावा करने के लिए भी नहीं। आज मुझे लगता है कि जो कुछ भी मैंने मेरे जीवन में किया वो पागलपंती थी, लेकिन एक छोटी सी उनके फादर साहब की, उनके पिताजी की कही बात, कुछ शब्द उनके जीवन भर के लिए मोटिवेशन बन गया। जी हां दोस्तों, एक बहुत ही शानदार इंस्पिरेशनल स्टोरी मैं आपको बताने जाने वाला हूं, जो कि मैंने एक इंटरव्यू में वो शब्द, मैंने वो पूरा इंटरव्यू देखा था, 1-1.5 घंटे का इंटरव्यू देखा था, लेकिन उसके अंदर जो पर्टिकुलर सेंटेंसेस थे, बेसिकली वो सेंटेंस ने मेरे खुद के जीवन में बहुत बड़ा बदलाव लाने के अंदर एक अहम भूमिका निभाई है। दोस्तों, मैं वो स्टोरी सुनाने से पहले आपको कुछ दिखाना चाहता हूं। इन एक्टर को तो आप जरूर जानते होंगे। इनका नाम है परीक्षित साहनी साहब। परीक्षित साहनी साहब, अगर आप इनको नहीं पहचानते हैं तो बिल्कुल मैं आपको एक डायलॉग बोलूंगा, उससे बिल्कुल आप पहचान जाएंगे। अब्बा नहीं मानेंगे। ये डायलॉग बहुत फेमस है, अब्बा नहीं मानेंगे। बहुत सारे मीम्स बनते हैं इसके ऊपर। 3 इडियट्स मूवी का डायलॉग है। फरहान, जो रोल प्ले किया आर माधवन ने, वो अपने दोस्तों को बार बार कहता रहता है कि अब्बा नहीं मानेंगे, क्योंकि उसको फोटोग्राफर बनना रहता है, और उसके अब्बा मतलब परीक्षित साहनी साहब वहां पे उसको इंजीनियर बनाना चाहते हैं। जो पैदा होते ही बोलता है ये रहा मेरा बेटा इंजीनियर बनेगा। और उस मूवी के आखिर में भी एक सीन है, आपने देखा होगा, जहां पे ये बोलते कि ठीक है वो लैपटॉप बेच दो, कैमरा तुम्हारा कितने का आएगा, महंगा वाला। आपको अब अच्छे से याद आ गया होगा। अगर अभी भी आपको याद नहीं आ रहा है तो लगे रहो मुन्ना भाई के अंदर जिमी शेरगिल ने जो टैक्सी ड्राइवर का रोल किया है, उनके फादर का रोल इन्होंने ही किया था। जिमी शेरगिल अपने फादर को फोन पे, रेडियो पे बताता है कि भाई मैंने ऐसा ऐसा किया है, ये किया है, इस तरीके से। अभी भी आपको याद नहीं आ रहा तो पीके मूवी के अंदर आपने जरूर देखा होगा, जो जग्गू, जो अनुष्का शर्मा ने कैरेक्टर प्ले किया, उनके फादर का जो रोल, अक्सर आपने इनको फादर के रोल में देखा होगा। इसके अलावा बहुत सारी मूवीज में इन्होंने काम किया है, और गुजरे जमाने के, बीते जमाने के बहुत शानदार एक्टर, लीड रोल प्ले करने वाले एक्टर रहे हैं परीक्षित साहनी साहब। अब मैं इनके फादर से आपको, इनके अब्बा से आपको परिचित करवाना चाहूंगा, और ये इनके अब्बा है बलराज साहनी साहब। आप तो शायद नहीं पहचान पाओ, लेकिन आपके पेरेंट्स या आपके ग्रैंड पेरेंट्स अगर ये वीडियो देख रहे हैं, वो एक झटके में पहचान जाएंगे। फिर भी अगर आपने गाना सुना होगा कि ए मेरी जौहर जबी तुझे मालूम नहीं, तो अभी तक है हंसी मैं अभी तक हूं जवा, तुझ पे कुर्बान मेरी जान मेरी जान मेरी जान। ये गाना जरूर सुना होगा आप लोगों ने। नहीं सुना होगा तो आपके पेरेंट्स बता देंगे, 1 सेकंड के अंदर बता देंगे। वक्त मूवी का ये सीन है, और वक्त मूवी का ये गाना है, और वक्त मूवी का एक बहुत ही फेमस डायलॉग है, जो डायलॉग तो आपने बहुत सुना होगा कि जानी, जिनके घर शीशे के होते हैं वो लोगों के घरों पे पत्थर नहीं फेंका करते। राजकुमार साहब का ये डायलॉग था। और राजकुमार साहब के फादर का रोल प्ले किया था सुनील दत्त थे, राजकुमार साहब थे, और एक शायद रोल, एक शशि कपूर थे मेरे हिसाब से, मैं भूल रहा हूं, तीसरे एक्टर का नाम भूल रहा हूं मैं। बलराज साहनी साहब को एक्टिंग स्कूल मानते थे लोग। इनकी 2 बीघा जमीन हो, या और भी बहुत सारी ऐसी मूवी, औरत हो, या और से बहुत सारी मूवीज है जिनको एक्टिंग स्कूल मान करके, जो ब्रिटिशर्स है, ब्रिटिश डायरेक्टर्स है, ब्रिटिश एक्टर्स है, जिनको हम फॉलो करते हैं, हॉलीवुड को हम फॉलो करते हैं, वो इनको फॉलो किया करते थे। तो बलराज साहनी और इनके बेटे जो परीक्षित साहनी साहब है, उनकी मैं एक छोटी सी स्टोरी आपको बताने वाला हूं कि बलराज साहनी जब अपने करियर के पीक पे थे, इन्होंने जूहू में एक बंगलो बनवाया था, और वो बंगलो बहुत ही प्यार से इन्होंने बनाया था, जहां पे इनकी फैमिली रह सके, और जूहू बीच वहां पे एकदम सामने था। और बलराज साहनी साहब की आदत थी, मतलब परीक्षित साहनी के फादर की आदत थी कि ये वहां पे समुद्र के अंदर नहाने जाया करते थे। इनका हमेशा का रूटीन था कि जब भी इन्हें वक्त मिलता था, ये समुद्र में जाकर के वहीं पे तैरते थे। बहुत अच्छे स्विमर थे ये, बहुत अच्छी तैराकी करते थे ये, तो वहां पे जाया करते थे।
और इनके जो बेटे हैं परीक्षित साहनी साहब, वो भी इनके साथ में जाया करते, तब इनकी उम्र मुश्किल से 8 या 10 साल रही होगी। ये परीक्षित साहनी साहब ने खुद एक इंटरव्यू में ये बात बोली है, जो अपने फादर की बुक लॉन्चिंग थी, बलराज साहनी साहब के ऊपर लिखी है उन्होंने, उसके अंदर ये बात बोली थी। तो 8-10 साल की उम्र थी, तो वो भी अपने फादर के साथ में आए, ये किनारे पे बैठते थे, वहां पे इनके फादर जाकर के बहुत अंदर तक जाते थे और फिर वहां पे स्विम करते थे, नहाते थे। एक बार क्या होता है, अच्छा परीक्षित साहनी जो है, इनको पानी से बहुत डर लगता था, फोबिया था एक तरह से। लेकिन एक बार क्या, तो नहाते थे, स्विमिंग इनको भी आती, लेकिन एक कहते हैं डर होता है, डर था इनको। तो एक बार क्या होता है कि मौसम में वहां पे मौसम जो डिपार्टमेंट है, जिनको भी आप वेदर डिपार्टमेंट है, उन्होंने अनाउंस कर दिया कि हाई टाइड, और वास्तव में हाई टाइड, जो लोग नहीं जानते, ज्वार भाटा आपने सुना होगा हिंदी के अंदर, और हाई टाइड बोलते, जो मुंबई के लोग हैं वो तो बहुत ही अच्छे से परिचित है कि इतना पानी, इतनी तेज तेज लहरें होती है बेसिकली, कि अच्छी अच्छी चीजों को वो वहां पे उठा करके ले जाए। तो जनरली वेदर डिपार्टमेंट होता है, वो अनाउंस करता है कि भाई आज हाई टाइड है, सी के आसपास न जाए। इवन मछुआरे जो लोग होते हैं वो भी नहीं जाते हैं समुद्र के अंदर। लेकिन बलराज साहनी साहब जुनूनी आदमी हो, तो वो उस हाई टाइड के अंदर भी नहाने जाते हैं समुद्र के अंदर। और जो परीक्षित साहनी है, इनको क्या बोलते हैं, चलो पुत्र तुम भी चलो, पंजाबी थे तो पुत्र तुम भी चलो। ये बोलते हैं नो डैड आर यू मैड, नो डैड आर यू मैड, क्या कर क्या रहे हो ऐसे हाई टाइड में, मुझे ले रहा हूं, मैं छोटा बच्चा हूं वहां पे। अरे बोलो कुछ नहीं पुत्र, चल मैं हूं ना तेरे साथ में। तो जबरदस्ती इनको ले जाते हैं। बाप की बात न भी मानो तो भी मतलब बहुत बड़ा यहाँ पे तो ऑफेंस हो जाता है, क्राइम हो जाता है, तो ले गए वहां पे अंदर। अब वहां पे अंदर जाते हैं और एकदम हाई टाइड बुरे तरीके से वहां पे मतलब परेशान कर रही है। और परीक्षित साहनी साहब को लग रहा है कि मैं डूब रहा हूं। लेकिन इनके फादर बलराज साहनी साहब क्या बोलते हैं, बेटा ये जो अब मैं आपको जो सेंटेंस बोलने वाला हूं बेटा, ये सेंटेंस ने मुझे बहुत प्रभावित किया, और शायद इस सेंटेंस ने मेरे जीवन में भी एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया है। इनके फादर ने जो इनको बात बोली परीक्षित साहनी साहब को, कि बेटा पुत्र, कीप फ्लोटिंग टाइड विल टर्न, कीप फ्लोटिंग टाइड विल टर्न। ये बार बार बोलते कीप फ्लोटिंग टाइड विल टर्न, कीप फ्लोटिंग टाइड विल टर्न। ये बात बार बार बलराज साहनी बोल रहे थे। पर आज मेरा बाप पागल हो चुका है, परीक्षित साहनी वहां पे बोल रहे हैं। अब दूर से लोग देख रहे हैं कि भाई कोई लोग, दो बच्चे, एक आदमी और बच्चा डूब रहा है, तो वहां से एक अंग्रेज आता है बोट लेकर के अपनी बचाने के लिए, आता बोलता कम ऑन कम ऑन कम ऑन, चलो चलो मैं निकालने आया। मतलब उसके अंदर जो भी बीच में कन्वर्सेशन हुआ होगा। तो बलराज साहनी साहब जो आप देख रहे हैं वो क्या बोलते हैं, मिस्टर इंग्लिश मैन वी डोंट नीड यू, प्लीज गो बैक। अभी देखो इसके अंदर एक तंज भी था, एक तंज भी था, मिस्टर इंग्लिश मैन वी डोंट नीड यू, प्लीज गो बैक। तो वो अंग्रेज भी बोलता है साले पगला गए तुम इंडियन, ऐसे ही तुम ऐसे ही मरोगे, तुम लायक ही नहीं हो, बाहर में जाओ। और वो चला गया। अब परीक्षित साहनी साहब बोलते हैं कि आज मेरा बाप सच में पगला गया है, आज तो ये जान लेके रहेगा वहां पे, आज जान लेके रहेगा। और वहां पे बार बार एक ही चीज बोलते हो, गाना गा रहे बलराज साहनी साहब, गाना गा रहे हैं वहां पे, ये बोलते सच में मेरा बाप पगला गया, मतलब पागल हो गया है। और फिर थोड़ी देर बाद में क्या होता है, वो बार बार एक ही चीज बोले थे, कीप फ्लोटिंग टाइड विल टर्न। सच में थोड़ी देर बाद में, ऑलमोस्ट मतलब आधे घंटे 45 मिनट के बाद में, जो टाइड है वो टर्न होने लगती है और इनको फिर जमीन की तरफ धकेलने लगती है। जी हां, कीप फ्लोटिंग टाइड विल टर्न, ये अनुभवी आदमी आपको बता सकता है। तो इनको जमीन की तरफ धकेलने लगती है, और जमीन के ऊपर धकेलती है, तो फिर फाइनली थोड़ा बहुत वहां पे हाथ पांव मार करके परीक्षित साहनी आ जाते जमीन पे। और जैसे ही जमीन पे आते हैं, 5-10 मिनट के अंदर वो जमीन पे आ जाते हैं वहां पे तैर के, और फिर आके लेट जाते हैं, पड़ जाते हैं, गिर जाते हैं, और उनको नींद आ जाती है क्योंकि इतने थक चुके थे पूरी तरीके से, वो सो जाते हैं। कुछ देर बाद में, आधे घंटे के बाद में, जो भी मतलब टाइम रहा होगा एग्जैक्टली तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन कुछ देर बाद में जो बलराज साहनी साहब है, इनको उठाते हैं, गेट अप पुत्र, और फिर बोलते हैं बेटा जिंदगी में भी तेरी लाइफ में ऐसी ही टाइड्स आएगी, ऐसी हाई टाइड्स आएगी, जो तुझे कोशिश करेगी बहा के ले जाने की, तुझे डुबाने की। और अगर तू इनके साथ में तूने हाथ पांव मारना छोड़ दिया, तूने कोशिश करना बंद कर दिया, अगर तूने अपने आप को टाइड के हवाले कर दिया पहले, जब तक मतलब अगर नहीं करना है तब तक, तो बेटा वो तुझे बहा के ले जाएगी, और फिर समुद्र के अंदर बड़ी बड़ी शार्क है जो तुझे खा जाएगी। और वो जो शब्द था बेटा, कीप फ्लोटिंग टाइड विल टर्न, वो बलराज साहनी साहब ने शायद उनको सबक देने के लिए ही बार बार बोला था, और सबक देने के लिए ले गए थे। उसके बाद में परीक्षित साहनी बोलते कि मेरे लाइफ में ऐसे बहुत सारे मोमेंट आए, ऐसे सिचुएशन आए कि मैं ड्रग्स का आदी हो गया था, ठीक है,
मैं ड्रग्स लेने लग गया था, कभी ऐसी सिचुएशन भी आई कि मेरी फिल्में नहीं चल रही थी और मुझे लगा कि सुसाइड कर लूं, लेकिन मेरे फादर के वो जो शब्द थे वो बार बार मेरे दिमाग में आते थे कि फ्लोटिंग टाइड विल टर्न, कि फ्लोटिंग टाइड विल टर्न। और आज मैं यहां पहुंच गया हूं और आज मुझे लगता है कि अगर मैंने कुछ भी ऐसा घटना कर ली होती, कुछ भी ऐसा मतलब कुछ भी ऐसा एक्शन कर लिया होता, शायद मेरी फैमिली का क्या होता। आज मुझे जो भी बीच में सिचुएशंस आई थी, जैसी वर्स्ट से वर्स्ट सिचुएशन आई थी कि मेरे फादर की डेथ हो गई थी, मेरी उनकी जो सिस्टर थी उनकी डेथ हो गई जिसके बहुत क्लोज थे, वहां पे फिल्में नहीं चल रही थी, लेकिन उसके बावजूद मेरे जो फादर के जो वर्ड थे की फ्लोटिंग टाइड विल टर्न, वो मेरे दिमाग में गूंजते रहे। दोस्तों, बस यही चीज मैं आपको बताना चाहता हूं, हमारे जीवन में भी ऐसी बहुत सारी टाइड्स आएगी, हाई टाइड्स आएगी जो हमको डुबोने की कोशिश करेगी, हमको खत्म करने की कोशिश करेगी, हमको नष्ट करने की कोशिश करेगी। लेकिन मैं एक ही चीज बोलूंगा कि फ्लोटिंग टाइड विल टर्न, की फ्लोटिंग टाइड विल टर्न। और जब टाइड टर्न होगी तो आपको आपकी मंजिल की तरफ उछाल करके फेंक देगी, लेकिन तब तक आपको डटे रहना है। दोस्तों, अभी रिजल्ट आया है, सीए फाइनल, सीए इंटर, सीए फाउंडेशन का रिजल्ट आया, आगे बहुत सारे रिजल्ट आएंगे, सीएस के रिजल्ट आएंगे, सीएमए के रिजल्ट आएंगे, यूपीएससी आईएएस के रिजल्ट आएंगे वहां पे। और आप हो सकता है अपनी लाइफ में पहली बार फेलियर देखो। अभी मेरे पास बहुत सारे कॉल्स आ रहे हैं, पेरेंट्स के कॉल आ रहे हैं, बच्चों के कॉल आ रहे हैं, सर हमने अपनी लाइफ में पहली बार फेलियर देखा है, सर पहली बार फेलियर देखा है, ऐसा लगता है कि सर जीवन में कुछ बचा ही नहीं है। बेटा, मैं आपसे बोलना चाहूंगा, एक छोटा सा एग्जाम था, लाइफ में अभी बहुत बड़ी बड़ी घटनाएं होने वाली है, बहुत बड़ी बड़ी घटनाएं होने वाली है दोस्तों। फेलियर इज नॉट परमानेंट बेटा, एज सक्सेस इज ऑल्सो नॉट परमानेंट। कुछ भी परमानेंट नहीं होता बेटा। जब कभी भी मैं थोड़ा सा निराश होता हूं, उदास होता हूं, हताश होता हूं, तो एक वाक्य अपने आप को हमेशा बोलता रहता हूं, अमित नथिंग इज परमानेंट, अमित नथिंग इज परमानेंट। कुछ भी परमानेंट नहीं है, इधर सक्सेस इज नॉट परमानेंट, फेलियर भी परमानेंट नहीं है। इसी पूरी स्टोरी से एक स्टोरी और कनेक्ट करता हूं कि रिसेंटली दिल्ली के अंदर एक सीए बने थे एट द एज ऑफ 37 ईयर्स, 37 ईयर्स की एज में सीए बने थे। और जब वो सीए इंटर या आईपीसीसी या पीसीसी या पी2 जो भी एग्जाम दिया होगा, जो इंटर का एग्जाम दिया होगा, उनके अंदर उनको ऑल इंडिया रैंक आया था। उससे पहले वो कभी फेल ही नहीं हुए थे। ऑल इंडिया रैंक आया था सीए इंटर के अंदर, 2004-5 की बात होगी बेटा, 2004-5 की बात। ऑल इंडिया रैंक आया था, उनको लगा कि बस हो गए, सीए बन गए, मतलब उनके लाइफ में ऐसा लगा कि भाई अभी ये परमानेंट सक्सेस हो गया, सीए फाइनल यूं निकाल दूंगा। देन वो पास नहीं हो पाए कितने सालों तक, और अब जाके 37 ईयर्स की एज में सीए बने हैं। और वो खुद बोलते हैं कि कभी भी अगर आपके ऊपर सक्सेस आपको मिले तो ऐसे उसको सर पे मत चढ़ा लिया करो, क्योंकि वो सक्सेस भी परमानेंट नहीं है। नथिंग इज परमानेंट, इधर सक्सेस और फेलियर। बेटा, अगर आपको जीवन में पहली बार फेलियर देखने का मौका मिला है, सीए फाउंडेशन हो, सीए इंटर हो, सीए फाइनल के अंदर, बेटा घबराने की जरूरत नहीं है। नथिंग इज परमानेंट, कीप फ्लोटिंग टाइड विल टर्न, कीप फ्लोटिंग टाइड विल टर्न। ये बात अपने आप को बोलो, अपने आप को बोलो बेटा। और जो लोग काफी टाइम से भी सक्सेसफुल नहीं हो पा रहे, कोई बात नहीं बेटा, कीप फ्लोटिंग टाइड विल टर्न। एक ना एक दिन समय जरूर बदलेगा, समय चाहे अच्छा हो या बुरा, बदलता जरूर है। कहा अनिल अंबानी चांदी की चम्मच लेकर के पैदा हुआ था, ठीक है, भले पैदा हुआ होगा तब चांदी की चम्मच नहीं हुई, उसके बाद भी तो पूरी लाइफ ऐसे ही गुजरी है। उनके बच्चे जो चांदी की चम्मच लेके पैदा हुए, लेकिन आज अनिल अंबानी की सिचुएशन देख लो। तो ये अगर इंसान लगातार, वही मुकेश अंबानी लगातार मेहनत करते रहे, उन्होंने अपने एम्पायर को आगे बढ़ाया, दोनों को बराबर बराबर मिला था, लेकिन उन्होंने अपने एम्पायर को आगे बढ़ाया। मैं यही कहना चाहूंगा बेटा कि आपको आपकी कोशिश है वो लगातार जारी रखनी है। हाँ, माना कि आप इस बार फेल हुए, लेकिन ये परमानेंट नहीं है बेटा। आप बदल सकते हो अपनी इस फेलियर को सक्सेस के अंदर, अगले अटेम्प्ट के अंदर, अगले एग्जाम के अंदर। और अगला एग्जाम कोई ज्यादा दूर थोड़ी है बेटा, कोई कुंभ का मेला तो है नहीं कि 14 साल में आता है। यह आ गया बेटा, है ना, मई में आ गया। और मैं आपको एक चीज बता दूं कि आपको थोड़ा सा टाइम और मिलेगा। जी हाँ, इंस्टीट्यूट ने ऑफिशियली नहीं बोला, लेकिन अनऑफिशियली उनके कुछ मैंने ऐसे नोटिफिकेशन सर्कुलर्स देखे जहां पे वो लिख रहे हैं मई/जून, मई/जून बोल रहे हैं बेटा, है ना। तो जून के अंदर आपको दूसरा मौका मिल रहा है, मई एंड में या जून में एग्जाम्स होंगे, तो यू आर गेटिंग थोड़ा सा वहां पे और टाइम मिल रहा है।
तो अभी आप लग जाओ, पूरे अच्छे से कोशिश करो वहां पे, और ये जिंदगी में याद रखो कि कोशिश आपको ही करनी पड़ेगी। हार को नकार चल, बस जीत को पुकार चल। मान लो कि ये आपकी आखिरी हार थी, आखिरी फेलियर था, पहला भी था, आखिरी भी था। हार को नकार चल, बस जीत को पुकार चल। एक युद्ध के परिणाम दो, मृत्यु दो या मृत्यु लो। युद्ध भूमि, युद्ध भूमि, युद्ध की है युद्ध भूमि। बेटा ये जो मेरी पंक्तियां जो मैंने लिखी है, मैं आपको बताना चाहूंगा कि मेरा कहने का मतलब है कि जी हां, युद्ध के दो परिणाम होते हैं, लेकिन वो हार या जीत नहीं होता, विजय या पराजय नहीं होता। वो होता है या तो मृत्यु देना या मृत्यु लेना। या तो आप विजय हो या तब तक लड़ते रहो जब तक कि आपको विजय ना मिले, जीत ना मिले, जब तक आपको नेचुरल डेथ ना मिले, तब तक आप लड़ते रहो। कीप फ्लोटिंग, टाइड विल टर्न। दोस्तों अपने आप को कमजोर मत मानो। यू कैन डू एनीथिंग एंड एवरीथिंग, ऑल पावर इज विद इन यू। यू कैन डू एनीथिंग एंड एवरीथिंग, ऑल पावर इज विद इन यू। यू हैव टू बिलीव इन दैट। आपको भरोसा करना पड़ेगा। स्वामी विवेकानंद ने ये चीज बोली है कि आप कुछ भी कर सकते हो, सब कुछ कर सकते हो, सारी शक्तियां आपके अंदर है, सिर्फ आपको अपनी उन शक्तियों के ऊपर भरोसा करना पड़ेगा। जी हां, आपके अंदर सारी शक्तियां है। बेटा आप अपने अभी तक जितना आपको शौक मनाना था, जितना आपको रिग्रेट करना था कि भाई मैं कुछ ऐसा कर लेती है, ऐसा कर लेता, शायद मेरा रिजल्ट कुछ होता, बेटा हो गया, वो हो गया। 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 7 दिन, जितने भी दिन हो गया। नाउ मूव ऑन, आगे बढ़ो, कोशिश करो, फिर से एक बार लड़ो वहां पे कि नहीं सर हम कर सकते हैं, हम करेंगे, हम अपने लिए करेंगे, अपनी फैमिली के लिए करेंगे, जो हमने सोचा था, जो सपना देखा था, वो सपना पूरा करेंगे हम। वो जज्बे के साथ में फिर से आगे बढ़ो। अपने आप को किसी भी तरीके से कमजोर मत समझो। तुम शेर हो, तुम सिंह हो, तुम साहसी बनो। क्योंकि जो सिंह होता है ना, पाषाण पे बना बैठा हो ना, तो भी वो राजा तो राजा ही रहेगा। समय जरूर बदलेगा बेटा, समय जरूर बदलेगा। दोस्तों मैं आज एक कहते ना कि भाई कुछ मैं खुद दिल से सोचा, बहुत सारे पेरेंट्स के कॉल आए, बच्चों के कॉल आए, और मैं चाहता था कि ये बात आप तक पहुंचे और आप फिर से वहां पे आगे बढ़ो। और मेरी तरफ से जो सपोर्ट होता है, मैं मेरी तरफ से पूरा सपोर्ट मिलेगा। अगर मैं डायरेक्ट टैक्स की बात करूं बेटा, तो डायरेक्ट टैक्स के लिए बहुत ही जल्द अमेंडमेंट लेक्चर और इसके अलावा टेस्ट सीरीज भी अनाउंस होने वाली है बहुत ही जल्द, शायद आजकल में अनाउंस हो जाए। इसके अलावा जहां पे फास्ट ट्रैक बैचेस या और दूसरे बैचेस भी अनाउंस होने वाले हैं। और आप कॉस्ट की चिंता ना करो बेटा, कॉस्ट की आपको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये जो चीजें हो रही है, हमारा मकसद है कि पढ़ते रहो, पढ़ाते रहो, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया तभी तो आगे बढ़ेगा इंडिया। ये मकसद लेकर के हम चल रहे हैं। आप सिर्फ अपने आप को मोटिवेट करो, क्योंकि सेल्फ मोटिवेशन इज बेस्ट मोटिवेट। मैं अभी आपको मोटिवेट कर रहा हूं, लेकिन जब तक आपको अंदर से ये चीज नहीं आएगी बेटा, आप वहां पे आगे नहीं बढ़ पाओगे। तो मैं एक ही चीज बार बार बोलूंगा, की फ्लोटिंग टाइड विल टर्न, की फ्लोटिंग टाइड विल टर्न। एक ही चीज मैं आपको बोलूंगा, जो बलराज साहनी साहब की बात थी, अपने जीवन में उतार लो, शायद आपके जीवन में कुछ बड़े बदलाव आ जाए। ओके दोस्तों, तो आप अपना और अपनों का ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, पढ़ते रहिए, पढ़ाते रहिए, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया तभी तो आगे बढ़ेगा इंडिया। मैं आपका दोस्त और डीटी का घोस्ट प्रोफेसर अमित राज पुरोहित इस एक लाइव मोटिवेशन की वीडियो के साथ में आपसे विदाई लेता हूं। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको मदद करेगा। अगर आपको लगता है कि सच में ये हेल्पफुल है, तो आप अपने उन सभी दोस्तों को दीजिएगा जो कहीं ना कहीं स्ट्रगल कर रहे हैं। शायद आपकी वजह से उनकी जिंदगी में थोड़ा सा बदलाव आ जाए। बस मैं यही आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूं। टेक केयर, गुड बाय।